Question number 27. Two particles A and B having charge small q and 2q respectively are placed on a smooth table with a separation d. तो दो चार्ज हैं स्मॉल q एंड स्मॉल 2q, ये मान लेते कितना q और ये कितना मान लेते हैं 2q. इनके बीच में सेपरेशन कितना है स्मॉल d, दैट इज सेपरेशन स्मॉल d. ओके, आगे दिया हुआ है अ थर्ड चार्ज C इज टू बी क्लेम्ड ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट द पार्टिकल A एंड B रिमेन्स एट रेस्ट. तो पार्टिकल ये A, ये पार्टिकल कितना B, ये पार्टिकल A और B क्या रेस्ट में रहें. तो रेस्ट में रहने के लिए हमें क्या समझ में आएगा कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में मीन्स इस पर नेट फोर्स कितना है 0. तो हमें थर्ड पार्टिकल C को इस तरह से प्लेस करना है कि A और B क्या है रेस्ट में रहें under electric forces. What should be the charge on C and where should it be claimed? तो हमें निकालना C पर क्या चार्ज होना चाहिए और इसको कहाँ पर प्लेस करना चाहिए. तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं कितना डिस्टेंस D. ठीक है, इन दोनों को लाइन जॉइनिंग निकाल लिया. अब जैसे इस पॉइंट को रेस्ट में रहना या इस पॉइंट को क्या रखना है, A पॉइंट को रेस्ट में रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है. तो इक्विलिब्रियम पे इस पर नेट फोर्स 0 होगा. नेट फोर्स 0 होगा. ये 2q वाला इस q पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है FA ड्यू टू B. तो C वाला इस पर इतना ही फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, C वाला इतना ही फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है. तो देखो C को अगर हम यहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं और इस जगह पर भी. मान लो ये पॉइंट कितना है P1, ये पॉइंट कितना है P2. अगर हम P1 पर प्लेस करेंगे तो और इधर डायरेक्शन होने चाहिए, तो C जो चार्ज है उसका उसका नेचर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तभी रिपेल करेगा. और P2 पर रखेंगे तो कैसा होना चाहिए नेगेटिव, तब जाके क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा. तो मान ले यहाँ पे प्लस Q डैश हमने थर्ड चार्ज ले लिया तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है. लेकिन जब 2Q को भी रेस्ट में रखना है तो ये प्लस Q डैश है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा. तो 2Q पर इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी. तो 2Q जो पॉइंट B पर है वो कभी भी रेस्ट में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये कंडीशन तो नहीं हो सकती. वैसे भी हमें एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पर सेम नेचर के चार्जेज हैं, सेम नेचर के चार्जेज हैं, तो थर्ड चार्ज को हम इन दोनों के अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस और इन दोनों के मिड में रखा जाता है. तो मिड में मान लेते हैं हमने यहाँ पर रख दिया चार्ज, थर्ड चार्ज को हमने क्या मान लिया Q डैश, और A से कितनी डिस्टेंस है ये X, मीन्स Q जो चार्ज है उससे X डिस्टेंस पर A से B की तरफ Q डैश चार्ज को रख दिया. अब Q डैश की नेचर की बात करें तो कैसा होना चाहिए, नेचर नेगेटिव. क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इस 2Q को क्या कर रहा है रिपल. तो Q डैश इसको अट्रैक्ट करना चाहिए. अट्रैक्ट करने के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेचर क्या होना चाहिए नेगेटिव, या इन दोनों के नेचर से अपोजिट नेचर होना चाहिए. ये अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा नेगेटिव. ठीक है भाई. अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने C. तो इधर फोर्स लगेगा कितना F ऑन A ड्यू टू C, F फोर्स ऑन A ड्यू टू C. ऐसे Q2 पर देखेंगे 2Q पर देखेंगे तो Q वाला चार्ज इस पर रिपल्सन लगा रहा है फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और C वाला इसको क्या अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है, दैट इज फोर्स ऑन B ड्यू टू C. ठीक है ना. यहाँ पे लेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q क्या होगा FAB इक्वल टू FAC. FAB कितना है KQ 2Q और डिस्टेंस कितनी D, तो D का होल स्क्वायर. और FAC कितना होगा Q डैश अपॉन X स्क्वायर. यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया 2Q अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू Q डैश अपॉन X स्क्वायर. ये इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट.
ठीक है भाई। अभी हमें बी वाले चार्ज और 2q इसको भी इक्वल में रखना है, तो क्या रखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज 2q, F force on B due to A equal to force on B due to C। फोर्स ऑन B ड्यू टू A कितना हो जाएगा, K Q 2Q अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा K 2Q Q डैश अपॉन ये 2Q और ये कितना Q डैश, और डिस्टेंस कितनी यहाँ पर, ये x ये d, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, क्यू डैश अपॉन, ये इक्वेशन मान ली सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो q अपॉन डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया, तो ये 2 टाइम्स क्या है, q अपॉन डी स्क्वायर, और q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू रख दी कितना, क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू डैश से क्यू डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है इसको 2x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा √2x इक्वल टू डी माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो √2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, डी, एक्स को कॉमन लिया, एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √2 प्लस 1 इक्वल टू डी, तो यहाँ से x हो जाएगा d अपॉन √2 प्लस 1, x हो गया। अब इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो x इक्वल टू डी अपॉन √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, और इधर भी कितना, √2 माइनस 1, तो x हो जाएगा d √2 माइनस 1, और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो x की वैल्यू निकल के आई d √2 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, x की। अब देखो इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये 2q अपॉन कितना, डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकल के आएगी 2q, और इसका √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2√2, तो यहाँ से क्यू डैश हो गया 2q 3 माइनस 2√2, तो क्यू डैश हो गया 2 का मल्टीप्लाई q 6 माइनस 4√2, 6 माइनस 4√2, ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई। और क्यू डैश का नेचर क्या है, नेचर ऑफ क्यू डैश इज अपोजिट टू क्यू, तो इस क्यू के क्या अपोजिट नेचर है, तो यहाँ से क्यू डैश को लिखेंगे, क्यू डैश माइनस टाइम्स क्यू 6 माइनस 4√2, नेचर क्यों नेगेटिव था, क्योंकि जब नेगेटिव होगा तभी इसको क्या करेगा, क्यू को, मतलब इन दोनों के नेचर अपोजिट होंगे तभी इसको एफ ए सी इधर लगेगा, तो यहाँ से हो गया क्यू डैश इक्वल टू माइनस के क्यू 6 माइनस 4√2, तो क्यू डैश हो जाएगा माइनस के 6 माइनस 4√2 टाइम्स क्यू, यही क्या होगा हमारा
आंसर।